कामा के चेयरमैन दिलीप सांघवी इन्वेस्टमेंट ड्राइव पर है। सुजलॉन में हिस्सेदारी खरीदने के बाद सांघवी की फर्म दिलीप सांघवी एंड एसोसिएट्स ने हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन में भी हिस्सेदारी खरीदने में दिलचस्पी दिखाई है। सूत्रों के मुताबिक सांघवी HOEC में ENI ग्रुप का 47% हिस्सा खरीदना चाहते हैं। सूत्रों का कहना है कि ENI ग्रुप HOEC में अपनी हिस्सेदारी बेचना चाहते हैं। मोदी सरकार के 9 महीने पूरे हो चुके हैं और आज से 4 दिनों बाद आने वाला है मोदी सरकार का बजट, जिसकी पूरी इंडस्ट्री को बेसब्री से जिसका इंतजार कर रही है। वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने आवाज के प्रधान संपादक संजय पुगलिया के साथ खास मुलाकात में कहा है कि सरकार को बजट में PSUs पर खास फोकस करना चाहिए और उन्होंने निजी निवेश की मदद से आगे बढ़ाने की कोशिश भी होनी चाहिए। ये बजट इस ग्रोथ के कमिटमेंट को आगे बढ़ाए, उसके लिए आप बेयर मिनिमम एक्सपेक्टेशन भी पूछूं तो क्या समझते हैं कि इस बार जरूर करना चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का चक्र बिना पब्लिक इन्वेस्टमेंट के पूरा होगा नहीं। डोमेस्टिक इन्वेस्टर तब करेगा जब पहले पब्लिक इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में होता हुआ दिखलाई पड़ जाए। तो क्या ये असेसमेंट सही है कि इस बार बहुत बड़ा पब्लिक इन्वेस्टमेंट आना चाहिए, लेकिन सुनते हैं कि शायद नहीं आने वाला है। नहीं, ये पब्लिक सेक्टर को आपको फ्री करना पड़ेगा। हम इनके पब्लिक सेक्टर के CEO को पीठ पे हाथ रखना ही पड़ेगा, इनको आगे बढ़ाना पड़ेगा। इन्हीं के पास 2.5-3 लाख करोड़ है इन्वेस्ट करने के लिए। प्लस ये अगर आप अच्छे प्रोफेशनल लेके आइए, इनको अगर आपको डायल्यूट करना है, PPA सारा हिंदुस्तान में सब जगह PPA की बात हो रही है। ये कंपनियां ये बाजार में जाके PPA करें, पार्टनर लेके आए। ये अपने इनको डायल्यूट शेयर करना है 40%, 50%, 60%, ऐसा जरूर देखें। मेरी पर्सनली ये नहीं है कि ज्यादा प्राइवेटाइजेशन इंडिविजुअल हैंड में एसेट्स जावे, ये कॉर्पोरेशन बनी रहे, ये मेरी बहुत इच्छा है। 20%, 25% प्राइवेट सेक्टर में काम हो, 80% कॉर्पोरेशन बने। आज देखिए ना, L&T चल रही है, ICICI चल रही है, HDFC चल रही है, ये सारी कंपनियां बेस्ट से बेस्ट चल रही है। बेस्ट एग्जाम्पल। तब अगर ये एग्जाम्पल है तो हमारे पास जो पब्लिक सेक्टर है, इसको भी वाई दे शुड रिपोर्ट टू द गवर्नमेंट। और रिफॉर्म के एजेंडे पर तेजी से आगे बढ़ रही मोदी सरकार के आने वाले आम बजट में हर सेक्टर को बड़ी उम्मीद है। अक्सर डेमोग्राफिक डिविडेंड की चर्चा करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से स्किल डेवलपमेंट सेक्टर को बड़े रिफॉर्म्स की उम्मीद है। पिछले बजट में इस सेक्टर से जुड़ी योजनाएं कितनी आगे बढ़ी है और स्किल एजुकेशन का स्टेटस चेक क्या है, ये बता रहे हैं हमारी संवाददाता दीपाली नंदा। 24 साल के चेतन रोज अखबार पढ़ते हैं। इनको खबरों में कोई खास दिलचस्पी नहीं है, बल्कि अच्छी नौकरी की तलाश में वो ये पन्ने पलटते रहते हैं। लेकिन 2 सालों से ये खोज नाकामयाब रही है। एक्चुअली मैंने ग्रेजुएशन खत्म की थी अपनी 2013 में। मैंने बहुत ट्राई किया, जॉब नहीं मिली मेरे को। जहाँ पे भी मैं जाता था इंटरव्यूज में, वहाँ पे मुझसे पूछते थे कि क्या आपके पास कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन है, कोई सर्टिफिकेट वगैरह है। दूसरी जगह पे कहीं और ट्राई की, वहाँ पे जाने के बाद सैलरी नहीं देते थे। सैलरी देते थे तो पॉकेट मनी लायक भी सैलरी नहीं देते थे। चेतन की तरह ही हरमेहर को एहसास हो रहा है कि पढ़ाई पूरी करने का मतलब ये नहीं कि नौकरी मिल जाएगी। 12वीं क्लास के बाद इन्होंने नौकरी की खोज शुरू की, लेकिन इंग्लिश ऑनर्स में ग्रेजुएट करने के बाद भी इनका इंतजार जारी है। अभी भी कोई जॉब मेरे को डिसअपॉइंटमेंट ही मिली है। मेरे को हर जहाँ पे भी गया हूँ जॉब लेने, तब तो जब मैंने जॉब ग्रेजुएशन करने से पहले मैं ये सोचा, पैशनेट था मैं बड़ा जॉब करने के लिए, पर फिर भी ग्रेजुएशन के बाद भी मेरे को कोई जॉब नहीं मिल रही है। इससे अच्छा होता मैं 12th के बाद ही अपना प्रोफेशनल कोर्स शुरू कर देता, तब तक उसके बाद भी कोई जॉब मिल जाती। चेतन और हरमेहर जैसे 10 लाख लोग हर महीने रोजगार की तलाश में जुड़ते जा रहे हैं। हर साल 25 लाख ग्रेजुएट तैयार हो रहे हैं, जिनमें से 32% बेरोजगार हैं। 2012-13 में तो ये हाल था कि 3 में से 1 युवा बेरोजगार था। इसी के मद्देनजर मोदी सरकार ने अपने पहले आम बजट में 22,000 करोड़ रुपए की रकम स्किल डेवलपमेंट सेक्टर को दी। एंटरप्रेन्योरशिप के लिए 10,000 करोड़ रुपए के डेडिकेटेड स्टार्टअप फंड और नेशनल स्किल सर्टिफिकेशन और मॉनेटरी रिवॉर्ड स्कीम भी शुरू किया गया था। बीते 7 महीनों में सरकार की ये कवायद कितनी हकीकत में बदली है, ये जानने की कोशिश की हमने NSDC यानी कि नेशनल स्किल कॉर्पोरेशन के MD दिलीप चिन्नॉय से। चिन्नॉय के मुताबिक पिछले बजट में ऐलान की गई तमाम योजनाओं पर कमोबेश काम शुरू हो गया है, लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए अलॉट किए गए 10,000 करोड़ रुपए के फंड की रूपरेखा फिलहाल तैयार नहीं की जा सकी है। जो अनाउंसमेंट आपने बजट में देखा था, वो जो एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में है, और आप देख रहे हैं वो स्टार्टअप फंड वगैरह, वो भी अगर आप देखें तो वो भी एक तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए, लेकिन उसका फंडिंग जो है वो अगले साल आएगा,
क्योंकि जिसका जो प्रोसीजर है वो अनक्लेम्ड फंड्स और बैंकिंग सिस्टम से वो एक तरीके से उसको यूटिलाइज किया जाएगा और वो इन द प्रोसेस है। अगले 5 से 7 सालों में सरकार ने 500 मिलियन लोगों को हुनरमंद बनाने का लक्ष्य रखा है, जो कि मौजूद वक्त में सिर्फ 30 मिलियन है। सबसे बड़ी दिक्कत है कि छात्रों के हुनर और कंपनियों की मांग में बड़ा अंतर है। मेरठ के रवि गौतम ने खुद ये अनुभव किया है। 2012 में ग्रेजुएशन खत्म करने के बाद रवि ने सोचा कि वो माँ बाप से अब पैसे नहीं लेंगे, लेकिन वो दिन अभी तक नहीं आया है। आज के टाइम में क्या होता है, ग्रेजुएशन करने के बाद भी हमें जॉब नहीं मिल पाती, तो गवर्नमेंट से मैं यही चाहूंगा कि जो बंदा ग्रेजुएशन कर चुका है या हाई एजुकेशन कर चुका है उसे कम से कम जॉब तो मिल जाए। सरकार की योजना 2022 तक देश भर में 20,000 स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स खोलने की भी है, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑटो, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन, टेक्सटाइल, फैशन डिजाइनिंग और हेल्थ केयर जैसे सेक्टर्स में स्किल्ड युवाओं की डिमांड को देखते हुए वोकेशनल कोर्सेज कराए जाए। ये इंस्टीट्यूट्स किस तरह से काम करते हैं, इसका जायजा लेने हम पहुंचे दिल्ली के ओखला में मौजूद ILNFS इंस्टीट्यूट में और जमीनी हकीकत जानने की कोशिश की। यहाँ पर कौन सा वोकेशनल कोर्स कर रही हैं? जी, मैं यहाँ पर स्किल्स डेवलपमेंट कोर्स कर रही हूँ, जिसमें मुझे लगता है कि आगे बढ़ने के लिए इसमें सब कुछ होना चाहिए, ग्रोथ होनी चाहिए, पर्सनालिटी होनी चाहिए, जो और नौकरी के लिए ये हमारे करियर के लिए अच्छा है। हमें पता चलता है कि हमें इस कोर्स में आने के बाद मतलब बहुत कुछ मिलता है हमें, एंड उसमें हमें उसके बाद नौकरी के ऑफर्स हमें रहते हैं इसमें। बिल्कुल। आपसे जानना चाहेंगे आप कौन सा कोर्स कर रहे हैं यहाँ पर? मैम हॉस्पिटैलिटी का कोर्स कर रहे हैं, HM होटल मैनेजमेंट का, जिसमें हमें मतलब ग्रोथ मिलती है, मतलब आगे मेरी की स्किल रहेगी। जैसे मैंने BA में अब अप्लाई कर रखा है, एडमिशन ले लिया है मैंने, और मेरी लाइफ के लिए आगे के लिए एक अपॉर्चुनिटी हो जाएगी। बिल्कुल। आपसे जानना चाहेंगे आप कौन सा कोर्स कर रहे हैं यहाँ पर, और आपको लगता है कि ये जो 90 दिन का एक कोर्स कराया जा रहा है आपको, उसके बाद नौकरी मिलने में आसानी हो जाएगी? हाँ, यस मैम। जो स्किल डेवलपमेंट के यहाँ पे कोर्स कराया जा रहा है, यहाँ पर स्किल डेवलपमेंट के साथ साथ HM मतलब होटल मैनेजमेंट का भी कोर्स कराया जाता है, जिसमें आगे चल के जॉब हमें बहुत अच्छी मिलती है, और ये है कि साथ के साथ इसमें आगे हमारा बहुत ग्रोथ होता है इसके अंदर। आपको लगता है कि ये कोर्स करने के बाद एक अच्छा रोजगार आपको मिल पाएगा? जी मैम, बिल्कुल, क्योंकि मैंने ITI का एग्जाम थी, इसमें पास नहीं हो पाया और मुझे ये कोर्स करना बहुत पसंद है, और मैम फ्यूचर में जरूर हमें अच्छी जॉब दे पाएगा और अच्छा कोर्स करवा पाएगा। आप ये कौन सा कोर्स कर रही हैं यहाँ पर? स्विंग मशीन ऑपरेटर। आप क्या वजह है जिस तरह से आप कहा जाए कि पढ़ाई शायद आपकी पूरी नहीं हो पाई है, लेकिन आप ये कोर्स कर रही हैं, क्या सोचा आपने? मैम, इस कोर्स में हमारा फ्यूचर बनेगा, और जैसे कि इसमें हमारी बहुत स्किल्स है, और हमें हुनर नहीं होगा जब तक हमारी कदर भी नहीं हो सकती। इन सभी की आंखों में अच्छी नौकरी हासिल करने का सपना है, और ये सपना हकीकत में बदलने के लिए ILNFS जैसे इंस्टीट्यूट्स की इंडस्ट्री के साथ चर्चा जारी है। स्किल डेवलपमेंट सेक्टर से जुड़े स्टेक होल्डर्स को मोदी सरकार के आने वाले बजट में बड़ी उम्मीद है। आई थिंक एज अ स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोवाइडर वी आर वेरी एक्साइटेड। जो भी नई पॉलिसीज के बारे में सोचा जा रहा है, एक नई मिनिस्ट्री बनाई गई है स्किल डेवलपमेंट के लिए, और जिसमें ये बात हो रही है कि मल्टी स्किलिंग इंस्टीट्यूट्स बनाए जाएंगे, स्किल्स यूनिवर्सिटी बनाए जाएंगे, तो हम काफी एक्साइटेड है एज अ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन स्किल्स प्रोवाइडर। और हमें लगता है कि जो ये सरकार का विजन है, और एज अ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन ये जो पॉलिसीज नई बन रही है उसमें हम सहभागी बन के काफी अच्छी तरह से सहयोग करके अच्छा काम कर पाएंगे। इस सेक्टर में एंटरप्रेन्योरशिप और नौकरियां के नए अवसर पैदा करने के लिए सरकार नेशनल स्किल पॉलिसी 2009 में बड़े बदलाव करने जा रही है। नई नेशनल स्किल पॉलिसी में प्राइवेट पार्टनरशिप को बढ़ाने पर भी जोर दिया जा रहा है। स्किल डेवलपमेंट सेक्टर पर सरकार का बड़ा फोकस रहा है, लेकिन इसका असर दिखने में समय लगेगा। फिलहाल रोजगार ढूंढ रहे युवाओं को अच्छी पढ़ाई के बावजूद भी मन पसंदीदा नौकरी नहीं मिल रही है। उम्मीद की जा रही है इकोनॉमी के रफ्तार पकड़ने के साथ मौके भी बढ़ेंगे, लेकिन क्या युवा इतने समय तक रुक पाएंगे? इसलिए सबकी नजरें बजट पर टिकी हैं। दीपाली नंदा, दिल्ली। जॉब्स और स्किल डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा फोकस होगा विपिन इस बार बजट में, और हम सबकी नजर रहेगी, इसलिए खास आवाज पर ये मुहिम चली है स्टेटस चेक की। जहां जहां प्रधानमंत्री का ध्यान है, फोकस एरियाज है, वहां जाकर हमने स्टेटस